हम किसी के टुकड़खोर नहीं बने कि हमारे घर पर 5 किलो आटा और गेहूं आ जाए, हम उसमें रोटी खा ले। ये चुनाव जनता बनाम उद्योगपति का चुनाव होगा। हम सारे लोग जानते हैं कि आज उद्योगपतियों ने इस पार्टी को जकड़ रखा है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर बदलाव की लहर चल रही। किसान परेशान है, नौजवान हैरान है, मजदूर जगह जगह अपना सिर फोड़ रहा है। अगर पुलिस के कांस्टेबल भी बनना चाहता है तो वो पेपर भी सरकार नहीं करा पा रही। तो ऐसे में जनता के मन में बदलाव है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब डंका बज चुका है और भाजपा ने भी अपने कई प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो इसी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ कांग्रेस के प्रबल दावेदार प्रदीप आदित्य भी मौजूद हैं। हम इनसे ही जानते हैं कि अगर इनका टिकट होता है तो किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे। आपका टिकट अभी नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर अनुमानित माना जा रहा है कि टिकट आप ही का होना है। तो क्या लगता है कैसे जनता के बीच जाएंगे अगर आपका टिकट होता है? ये चुनाव जनता बनाम उद्योगपति का चुनाव होगा। हम सारे लोग जानते हैं कि आज उद्योगपतियों ने इस पार्टी को जकड़ रखा है। आम आदमी के सुख दुख में इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि मैं एक आम आदमी हूं और ये चुनाव जनता लड़ेगी। अभी मैं प्रत्याशी नहीं हूं, लेकिन कोई भी गठबंधन से लड़ेगा वो आम आदमी होगा और उसके प्रचार को किसी दूसरी हाईटेक एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता स्वयं प्रचार करेगी। मतलब आपने गठबंधन की बात की है, पिछली बार भी सीट जो लोकसभा की गई थी वो गठबंधन में गई थी। इसके बाद आप लोग के बीच में कांग्रेस और सपा के बीच में मनमुटाव हुआ, तो जो जुमलेबाजी हुई इसको कैसे आप? देखिए, पिछली बार हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव गठबंधन से नहीं लड़ा था। विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने 2017 में लड़ा था और उसमें अच्छे मत मिले थे। जनता जनार्दन है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर बदलाव की लहर चल रही। किसान परेशान है, नौजवान हैरान है, मजदूर जगह जगह अपना सिर फोड़ रहा है क्योंकि उसे मजदूरी भी नहीं मिल रही है। जगह जगह हमारे श्रमिकों के हित कुचले जा रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारी आज ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से परेशान है। केवल जीएसटी के रिटर्न भरने में उनका समय लग रहा है। पढ़ा लिखा एक ग्रेजुएट अगर पुलिस के कांस्टेबल भी बनना चाहता है तो वो पेपर भी सरकार नहीं करा पा रही। तो ऐसे में जनता के मन में बदलाव है और एक मजबूत गठबंधन, जिस गठबंधन को हम देखें लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई हमारी बात को कर रहा है, लोग हमारी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहा है। आज सबसे बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में कौन सी है? हर आदमी काम चाहता है। वो चाहता है कि सम्मान से हमें काम मिले। हम किसी के टुकड़खोर नहीं बने कि हमारे घर पर 5 किलो आटा और गेहूं आ जाए, हम उसमें रोटी खा ले। आज गरीबी रेखा से नीचे निकलने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। आप 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे केवल 5 किलो आटा दाल देके निकालना चाहते हैं। आप बताइए इनको काम कब मिलेगा? स्टार्टअप की बात होती है तो बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े पूंजीपति उसका लाभ ले रहे। जनता को क्या मिल रहा? बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बना, जिसके अंदर बात हुई थी कि मिसाइल और तोप बनेंगी, लेकिन उसके अंदर एक चिटपिटी चलाने वाली तमंचा भी नहीं बन रहा। क्या होगा? सालों तक एक ढिंडोरा पिटता है कि ये होगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन आएगी। पूरे देश के अंदर कोई बुलेट ट्रेन नहीं आई। किसी को 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला। जहां पर किसी की नौकरी पूरी हो जाती है फिर वहां पद नहीं निकलते। कर्मचारी चिल्ला रहे कि ओल्ड पेंशन हमारा हक है, नहीं दे रही सरकार। स्टूडेंट चिल्ला रहे कि हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए। उनके मुंह में 5 किलो आटा और गेहूं डालकर सरकार चुप करा रही, लेकिन कब तक चुप कराएगी? एक एक किसान आज कर्जदार है। उसकी फसल चौपट होती है तो मुआवजे के नाम पर उसे 2, 4, 5, 10 हजार रुपए मिलते हैं। कोई करके बता दे, 1 हेक्टेयर फसल में कम से कम किसान के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। 50,000 रुपए खर्च होते हैं। फसल बीमा के नाम पर सरकार दलाली करवाती है। जो फसल बीमा लेने वाली कंपनी है, क्यों नहीं 24 घंटे के अंदर इनको धनराशि उपलब्ध कराती है? किसी भी चीज में आज पारदर्शिता नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करना पड़ी कि चुनावी बॉन्ड में जिनसे भी आपने पैसे लिए उनके नाम उजागर करो। स्टेट बैंक के अधिकारियों का कहना है कि हम जून में दे पाएंगे। सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होते हैं।
अगर सुबह आप पैसा जमा करते हैं, शाम तक उनका पूरा यहाँ से लेके दिल्ली तक हेड ऑफिस सारा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। तो जिनसे आपने पैसा लिया, उन आपको तो कहना चाहिए कि हम 30 मिनट के अंदर उनके नाम घोषित कर रहे हैं। तो ये सरकार नहीं कर रही है। और जिस तरह से आज सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे गलते हैं, चुन चुन के मुकदमे लगा दिए जाते। अगर गाय माता की बात भी करो तो सरकार को बुरी लगती है, गंगा की बात करो तो सरकार को बुरी लगती है। झांसी के अंदर 9,000 से ज्यादा बने हुए मकानों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा, परेशान है वो लोग, हैरान है। वो तो रुक गए ना मकान। कोई अभी कहां से रुक गए, कहां रुके? एनजीटी में गौरव जैन ने भी एक रिट दायर की है, उसके बाद जो निर्णय होगा अप्रैल में डेट है, लेकिन अभी कोई नहीं रुके। अगर प्रखंडी पार्क में मकान बने थे तो सालों तक विकास प्राधिकरण के अधिकारी क्या सो रहे थे? एक दिन में तो कोई मकान बनता नहीं है, उसमें बिजली का बिल लिया जाता, टेलीफोन का बिल लिया जाता, पानी का बिल लिया जाता, सांसद विधायक निधि से सड़क बनती है, लाइटें लगती हैं, उसके बाद आज वो प्रखंडी पार्क घोषित हो गया। अच्छा मंत्री, मैं आपका सवाल रोकता हूँ। मंत्री ये बताइए, भाजपा कह रही है कि हमने तो रोडों के जाल बिछा दिए, आप कह रहे कोई काम नहीं हुआ। रोडों के जाल तो आप जाके देख लो, अमृत योजना के नाम पर एक एक गांव खुदा पड़ा है, किसी गांव के अंदर एक बूंद पानी नहीं निकल रहा। जो 1,86,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया अमृत जल योजना में, जिसकी पूरी पब्लिसिटी प्रधानमंत्री जी करते हैं, हर घर में जल, एक भी गांव के अंदर, कल मैं गया था, रेवन गया था, मैं रूपा धमना गया था, पाइप ही नहीं डले, पूरी सड़क खोद के डाल दी। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के अंदर सड़कें ना खोदी हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने काम ले लिया, भुगतान करा लिया, उसकी चेकिंग नहीं हुई, बीच बीच में पाइप नहीं है। सरकार बताए जो 2023 जनवरी के अंदर 15 जनवरी को हर घर में पानी पहुंचना था, आज मार्च का महीना 2024 का हो गया, एक घर में भी पानी नहीं पहुंचा। तो ये पैसे की लूटपाट, ये भ्रष्टाचार, ये सरकार का प्रतीक बन गया है। ये तो कह रहा है 400 का। 400 क्या, वो 500 कहना चाहिए, उनका मुंह है। वो तो कह सकते हैं कि हमें 500 मिलेंगी, पूरी कह देंगे, पूरे लोकसभा में वही बैठेंगे और वही सारी चीजें करेंगे। गठबंधन ही क्या रणनीति है 400 करोड़? देखिए, जनता सबसे बड़ी रणनीति है, जनता परेशान है, जनता देख रही है किस तरह आवाज को कुचला जा रहा, दबाया जा रहा, पुलिस के झूठे केस लग रहे। चुनाव जनता लड़ेगी, ये पैसे का चुनाव नहीं है, ये धनबल बाहुबल का चुनाव नहीं है, ये जनता के बल का चुनाव है। और जनता चाहती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस तरह राम राज्य चलाया था, जिस राम राज्य के अंदर माता सबरी को भी बराबर का हक मिला था, वो चाहते हैं कि असली राम राज आए और गठबंधन की सरकार चुनाव जीते। एक लास्ट सवाल है, ये बताइए, अगर आपका टिकट फाइनल होता है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हमारे मुद्दे तो जनता का सुख दुख है, हम जानते हैं कि किस तरह, और हमारा इतिहास रहा, जब जब जनता का आशीर्वाद मिला, हमने प्रयास किया कि अंतिम व्यक्ति की पीड़ा की अभिव्यक्ति को हम शासन के ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचाएं, और केवल पहुंचाएं नहीं, उसका समाधान कराएं। अगर हम भारत सरकार में मंत्री बने थे, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को लेके आए, आज जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें कहीं ना कहीं उनका पूरा योगदान है। आज बुंदेलखंड के किसान, जिन किसानों की फसल हरियाणा और पंजाब के किसानों से बहुत कम है, उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े, उसके लिए सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाई। आज कोच फैक्ट्री, दोहरीकरण, ट्रेन इसका लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन, और ललितपुर सिंगरौली इस तरफ की पूरी ट्रेन लाइन, खेत में तालाब, कुएं, मंडियां, ये सब उसी वोट की ताकत थी। और इसके बावजूद आज आप देखते होंगे कि अगर घरों में लाइट सही पहुंच रही है तो उसके पीछे ना पीछे उनके वोट की कीमत है। आज जनता को हम कभी महसूस नहीं होने देते, चाहे वो आउट हाउस में रहने वाले हमारे गरीब भाई हों, चाहे हमारे ग्रासलैंड के संविदा कर्मी हों, चाहे कोरोना के अंदर अपनी जान पर खेलने वाले कोरोना के कर्मचारी हो, कि एजेंसी के लोग, ठेकेदार उनका समय पर वेतन का भुगतान ना करें। आज हमारा प्रयास है, इस जनता के लिए हम मर मिटेंगे, और ये जनता जनार्दन है जो किसी को कुछ भी कहीं भी पहुंचा सकती है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, और अभी संभावित प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं। तो फिलहाल इन्होंने कहा है कि
अगर हम टिकट में पाते हैं तो जनता के हर सुख दुख में सामने आएंगे, उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा 400 पार वाले सवाल को लेकर उन्होंने बताया कि वो कुछ भी कह सकते हैं, भाजपा के लोग हैं, वो 400 नहीं 500 पार भी हो सकते हैं, लेकिन जनता उन्हें जवाब देगी। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।